हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन बी शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्सप्रेस 0.09 नेबरहुड ऑफ जीरो इन इंटरवल फॉर्म। यानी कि हम लोगों ने जब भी ये नेबरहुड, इंटरवल और मॉड्यूलस वाले फॉर्म देखे थे, एट दैट टाइम हम लोगों ने एक सेंटेंस भी देखा था कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ जीरो, यानी कि ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा तो कि डेल्टा का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो कि ए का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? हमें कन्वर्ट करना है उसको इंटरवल फॉर्म में, तो हमें इतना पता चला कि हमारा जो डेल्टा है वो 0.09 है और ए का जो वैल्यू है वो हमारा कैसा है, 0 है। हमें कन्वर्ट करना है उसको इंटरवल फॉर्म में, तो इंटरवल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली लिख देते हैं। कैसा होता है तो कि ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों में, तो कि a का वैल्यू 0 माइनस 0.09 एंड 0 प्लस 0.09, यानी कि फाइनल आंसर होगा हमारा माइनस 0.09 एंड प्लस 0.09। तो ये हो गया हमारा इंटरवल फॉर्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 इन मॉड्यूलस फॉर्म। यानी कि अगेन सेम सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि सेंटेंस कैसा होता है तो कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो हमें इतना पता चला कि डेल्टा का जो वैल्यू है वो है 0.001 और ए का जो वैल्यू है वो है -5। हमें कन्वर्ट करना है उसको मॉड्यूलस फॉर्म में, तो मॉड्यूलस फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली लिख देते हैं। कैसा होता है तो कि इन अ मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। सिंपली क्या करो, जहां जहां पे जो वैल्यू दिख रहा है वो पुट कर देते हैं। x माइनस ए कितना है हमारा -5 लेस देन डेल्टा का वैल्यू कितना है तो कि 0.001। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, तो कि प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि ये ऐसा होगा कि x प्लस 5 लेस देन 0.001। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं। एक्सप्रेस मॉड्यूलस फॉर्म हमें दिया है कि x माइनस 10 लेस देन 1/10 इन नेबरहुड फॉर्म। हमें इसको नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट उसके लिए हमारे पास a और डेल्टा का वैल्यू होना जरूरी है। अब ये दिया है मॉड्यूलस। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली मॉड्यूलस लिख देते हैं ताकि पता चले कि कौन सा वैल्यू क्या है। क्लियर? तो मॉड्यूलस ओरिजिनली होता कैसा है तो कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह पे हमें दिख रहा है 10, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 10 और डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 1/10। हमें कन्वर्ट करना है नेबरहुड फॉर्म में। नेबरहुड फॉर्म होता कैसा है गाइस तो कि n इन अ ब्रैकेट a कॉमा डेल्टा, n एज इट इज रखते हैं। a का वैल्यू हमारा कितना है गाइस तो कि 10 और डेल्टा 1/10। तो ये हो गया हमारा नेबरहुड फॉर्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना वैल्यू अवेलेबल है कि इन अ मॉड्यूलस 2x लेस देन 1/2 और हमें कन्वर्ट करना है उसको इंटरवल फॉर्म में। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a और डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ओरिजिनली मॉड्यूलस लिख देते हैं। कैसा होता है तो कि इन अ मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब चेक करो, यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे 2x है, a चाहिए, a की जगह पे कुछ नहीं। इट मीन्स कि इतना तो कंफर्म हो गया कि a का वैल्यू कितना होगा गाइस, 0। अब देखो 2 को अगर हमें यहाँ से हटाना है तो सामने भेजना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो इट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कि 2x माइनस 0 लेस देन 1/2। अब ये 2 को यहाँ पे भेजो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा इसीलिए। तो ये कैसा हो जाएगा, x माइनस 0 लेस देन 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा इसीलिए। क्लियर? तो अब चेक करो, a की जगह पे आपको दिख रहा है 0 और डेल्टा की जगह पे आपको दिख रहा है 1/4, यानी कि डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4। अब हमें कन्वर्ट किस में करना था, इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल फॉर्म होता कैसा है तो कि a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। a का वैल्यू 0 माइनस 1/4 एंड 0 प्लस 1/4। तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा गाइस तो कि -1/4 एंड प्लस 1/4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंटरवल फॉर्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेस n इन अ ब्रैकेट है 50,0.8 इन अ मॉड्यूलस फॉर्म। अब देखो ये दिया कौन सा है हमें तो कि नेबरहुड फॉर्म दिया है। नेबरहुड फॉर्म ओरिजिनली होता कैसा है तो कि n a कॉमा डेल्टा। अब चेक करो, a की जगह पे कितना दिख रहा है तो कि 50, यानी कि a का वैल्यू हमारा हो गया 50, डेल्टा की जगह पे कितना है तो कि 0.8। तो ये दोनों मिल गए, तो अब मॉड्यूलस हम लोग इजीली कर सकते हैं। मॉड्यूलस का ओरिजिनली फॉर्म कैसा होता है, इन अ मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। जहाँ पे हमें वैल्यू पता है वहाँ पे रख देते हैं, तो कि x माइनस ए हमारा 50 और डेल्टा का वैल्यू हमारा 0.8, यानी कि 0.8। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फॉर्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ऐसा कंपैरिजन में वैल्यू अवेलेबल है कि n करके कुछ दिया है, मॉड्यूलस वाला फॉर्म दिया है। यानी कि पहले इन दोनों के ओरिजिनली फॉर्म लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा वैल्यू क्या दिया है। तो कि n
ये कैसा होता है कि a कॉमा डेल्टा इज इक्वल टू मॉड्यूलस कैसा होता है, तो कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें सिर्फ a का वैल्यू फाइंड करना है। अब गाइस चेक करो, यहाँ पे a ही है, वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे भी है नहीं पता है, यहाँ पे चेक करो गाइस, यहाँ पे ओरिजिनली होता है a, वैल्यू दिया है आपको 7, यानी कि आप इन दोनों को कंपेयर करते हुए a का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि इफ इन अ मॉड्यूलस वैल्यू दिया है कि x प्लस 4 लेस देन 0.04, सामने दिया है इंटरवल फॉर्म, ब्रैकेट के आगे n नहीं है मतलब इंटरवल फॉर्म। क्लियर। k कॉमा माइनस 3.96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब पहले इन दोनों को ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। अगर हमें k का वैल्यू चाहिए तो a माइनस डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए a भी चाहिए डेल्टा भी चाहिए। तो अब देखो डेल्टा तो यहाँ से कंपेयर करो मिल जाएगा 0.04, a का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके मिल जाएगा, बट ओरिजिनली होता है माइनस, यहाँ पे हमें दिया है प्लस, तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, माइनस माइनस, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। और ये भी खास आप लोगों को बताया गया है गाइस कि अगर आपका मॉड्यूलस में बीच में साइन प्लस है तो a का वैल्यू ऑलवेज माइनस ही मिलेगा। क्लियर। यानी कि हमें इतना वैल्यू मिला कि a इज इक्वल टू है -4 एंड डेल्टा इज इक्वल टू है 0.04। अब हमें फाइंड कौन सा करना है, तो कि वैल्यू ऑफ k। तो k इज इक्वल टू आप देख सकते हो कितना है, तो कि a माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे पुट करते हैं k इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा। a का वैल्यू -4, डेल्टा -0.04, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, प्लस, यानी कि -4.04 आपका क्या हो जाएगा, k का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हमारे पास ऐसा वैल्यू है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 5। क्वेश्चन है 3x प्लस 5। गाइस जब भी हम लोगों ने सिंपल फैक्टराइजेशन वाला मेथड शुरू किया था एट दैट टाइम क्या रूल देखा था कि आप पहले लिमिट में जो वैल्यू दिया है उसको पुट करके देख लो, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो आपका आंसर हो जाएगा, बट अगर आपको 0 मिलता है तो ही आप फैक्टराइजेशन करोगे। क्लियर। और ये गए सेक्शन बी के क्वेश्चन है, इट मीन्स कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर आपको ये चेक करके चलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर में आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 है, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे 5 पुट करके चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 + 5, यानी कि ये हो जाएगा 15 + 5, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 20। अगर यहाँ पे हमें 0 मिल रहा होता तो आगे हम लोग कुछ करने की कोशिश करते, बट आप क्वेश्चन देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा है। क्लियर। फिर देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ पे है √3 2 - 2x, यानी कि रूट का इसका मतलब क्या होगा 1/3 रेस्ट होगा। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल -3 को पुट करके चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 √2 - 2 × -3, ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 -3 × 2 6 -6 हो जाएगा और -6 ऐसा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और ये -6 कितना हो जाएगा, तो कि 3 √ ये -2 -6, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 2 + 6 कितना होगा गाइस 8 का हमें क्यूब निकालना है, यानी कि 3 टाइम ऐसा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके अगर हम 8 ला सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, अगर आप इसका आंसर निकालो देखो कितना हो जाएगा, तो कि 2 हो जाएगा क्योंकि हमें उसका क्यूब रूट निकालना है। क्लियर गाइस। यानी कि कोई ऐसा नंबर 3 टाइम मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 3 है, अगर कोई ऐसा नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई होके 8 आंसर मिलता है तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसका क्यूब रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रेस्ट होता है तो कोई ऐसा नंबर 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होता और जो हमें मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर मिलता वो डायरेक्टली एक नंबर हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि √4 है तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि √2 × 2, यानी कि ये कितना आंसर हो जाता है, तो कि 2 आंसर हो जाता है। क्लियर। तो सेम एज इट इज इसका क्यूब रूट निकालना था, इसीलिए हम लोगों को 3 टाइम ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर हो जाएगा हमारा क्यूब रूट, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बट पहले चेक करेंगे कि 0 पुट करके अगर आंसर मिल जाता है तो वो डायरेक्टली आंसर, बट अगर 0 मिलता है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं, देखो 0 पुट करके 3 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 × 0 + 5,
3 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 10, 2 इंटू 0 0 प्लस 5, यानी कि आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाई 5। फाइनल अल्टीमेटली आंसर होगा हमारा 2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हमें हिंट मिला बिकॉज ऑफ 5 रेस्ट, हमारा कौन सा वाला रूल यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है, तो कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5, तो अब देखो गाइज एज इट इज चलेगा वैसा ही है। फिर देखो माइनस 32 है, बट हमें इतना पता चलता है कि यहाँ पे जो रेस्ट होगा वही रेस्ट यहाँ पे आने वाला है, यानी कि यहाँ पे 5 रेस्ट है तो यहाँ पे भी किसी का 5 रेस्ट ही होगा। क्लियर, बीच में साइन हमारा माइनस है, बट हम लोग फॉर्म चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। और जब भी हमारे पास हिंट अवेलेबल होता है, हमारा लिमिट का वैल्यू क्या बन जाता है, a बन जाता है। क्लियर, तो अब चेक करो यहाँ पे लिमिट कितना है 2, तो देखो यहाँ पे हमारा a कितना हो जाएगा 2, 2 का 5 रेस्ट करो आपको 32 मिल जाएगा, मिल गया। क्लियर, फिर देखो यहाँ पे x हमें क्या करना होता है सेम, तो यहाँ पे डिवीजन में तो देखो x माइनस 2 हमारे पास है ही, यानी कि दोनों वैल्यूज हमारे कैसे हो गए, सेम टू सेम हो गए। ये क्वेश्चन इसके जैसा बन चुका है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा गाइस, तो कि n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब देखो तो यहाँ से n चेक करो तो कितना लिख रहा है हम लोगों को, तो कि 5, a की जगह पे कितना है, तो कि 2 रेज टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज टू 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का 4 रेस्ट करो तो गाइज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, और 16 5 हो जाएगा गाइज हमारा 80, तो हमारा फाइनल आंसर होगा इसके लिए 80। फिर देन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x रेज टू m प्लस a रेज टू m डिवाइडेड बाय x प्लस a वेर m इज ऑड नंबर। अब देखो गाइज रेस्ट हमारा m है, कितना रेस्ट है उसका वैल्यू कितना है वो हमें पता नहीं है, और जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा हम लोग ऑलवेज जाएंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो देखो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं तो ही हम लोग आंसर लिख पाएंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x रेज टू m है, कोई रेस्ट है, कितना रेस्ट है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनली में होता है माइनस, यहाँ पे दिया है प्लस, तो हम लोग उसको माइनस माइनस लिख सकते हैं a रेज टू m। डिवीजन में भी देखो x x मैच हो रहा है, a a मैच हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे क्या माइनस माइनस। यहाँ पे भी आपके पास हिंट था कि m का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता m रेस्ट का, तो देखो हमारा लिमिट का वैल्यू हमारा a बन गया, यानी कि ये वाला वैल्यू। क्लियर, अब देखो सिंपली इसके जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। n की जगह पे देखो तो कितना दिख रहा है आपको, m दिख रहा है, a की जगह पे तो कि माइनस a दिख रहा है, और ऊपर n माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा m माइनस 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में खास दिया है कि m हमारा क्या है, तो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब क्या होगा गाइज 1 3 5 7 ऐसे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे माइनस a का रेस्ट कितना है, तो कि m माइनस 1, और m कैसा है ऑड नंबर। ऑड नंबर में से अगर आप एक माइनस कर देते हो तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा, और अगर माइनस वैल्यू का इवन रेस्ट करते हो तो उसका आंसर आपको कितना मिलता है गाइस, प्लस आंसर मिलता है। क्लियर, यानी कि ये आंसर हमारा फाइनली कैसा हो जाएगा m इंटू a रेज टू m माइनस 1। क्लियर, अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 4x प्लस k इज इक्वल टू 6 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली क्या करेंगे, जो लिमिट दिया है उसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 6। माइनस 4 को सामने भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 6 प्लस 4, यानी कि k का हमारा फाइनल आंसर होगा 10। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट सम देखते हैं सेक्शन बी का। लिमिट x टेंड्स टू 3
2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस के इज इक्वल टू 1/7 और फाइंड करना है हमें k का वैल्यू। सिंपली क्या करेंगे, k को अलग करने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। जो लिमिट का वैल्यू दिया है x की जगह पे पुट करके देखते हैं और सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपल फॉर्म बन जाएगा 3x प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कितना हो जाएगा और डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर ही देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा हो जाएगा कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 3x प्लस के, ऐसा हो जाएगा। अब x का वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर देन आफ्टर ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 प्लस के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 9 प्लस के। 9 प्लस है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू कितना होगा 14 माइनस 9, तो हमारा फाइनल k का आंसर होगा 5।